स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोल्ड के आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब गोल्ड आज क्या मूव दे सकता है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज है, क्या टेंशन है जिसकी वजह से मार्केट मूव कर रहा है, ये सारी चीजें हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज गोल्ड क्या मूव दे सकता है। तो ये है आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये गोल्ड का ग्राफ है। कल एक अच्छी खासी रैली देके ऑल टाइम हाई लगा के वहां पे रेंज करके मार्केट ये अच्छा खासा एक मार्केट ने फॉल दिया है। तो सबसे पहले इसके रीजन हम समझ लेंगे कि मार्केट ने इतना बुलिश रैली कंटिन्यू 2-3 दिन से दे रहा था, तो अभी सडनली एक डाउनफॉल क्यों दिया। तो जो मार्केट में चल रहा था, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा था यूरोप और यूएस के बीच में, कि जैसे कि पता है यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए जो यूरोप के अंडर आता है, और उसके हिसाब से जो उसके पैंतरे है वो लगा रहा था, उनको धमका रहा था मैं फोर्स यूज करूंगा, ये करूंगा। उसके बाद यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज पे ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया था, टेरिफ लगा दिया था 1 फरवरी से 10% और 1 जुलाई से 25%। इसकी वजह से क्या हुआ था, थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया था, और ऑब्वियसली जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तब गोल्ड सिल्वर ऊपर जाता है। उसी हिसाब से गोल्ड ने एक पिछले 2-3 दिन में एक रैली दिया था, बट कल उस रैली को थोड़ा पॉज आते हुए एक थोड़ा आपको एक करेक्शन दिखा। तो वो इसलिए दिखा क्योंकि कल शाम में ट्रम्प का ही स्पीच आया, जो कल डावोस स्विट्जरलैंड में गया था। वहां पे उसकी बातचीत हुई तो उसने अनाउंसमेंट किया कि मैं यूरोप पे जो टैरिफ लगा रहा था वो नहीं लगाऊंगा 1 तारीख से, और ग्रीनलैंड के साथ जो चीज चल रही है उसका एक टोटल फ्रेमवर्क में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई फोर्स वगैरह यूज नहीं करूंगा। उसकी वजह से थोड़ा एक रिलीफ आया, और एक गोल्ड ने यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रैली गोल्ड ने डाउन साइड की तरफ दी। बट अभी आज के दिन में क्या होगा, आज क्या कुछ नई एक्टिविटी हुई क्या? तो नहीं, ये कल रात में जो भी हुआ, कल रात में 12 बजे से लेकर 3 बजे के बाद न्यूज आई, उसके बाद तो कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज आई नहीं है, या कहीं भी सब कोई नया कंसेप्ट हुआ नहीं है। तो इसकी वजह से गोल्ड अभी फंडामेंटली वही कल रात की न्यूज पे रिएक्ट करेगा। बट जैसे ये हो गए फंडामेंटल, तो अभी हमें पता है फंडामेंटल थोड़ा बेरिश है, तो हम उसको उसको टेक्निकल पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड के कुछ लेवल मैंने मार्क करके रखे। यहाँ पे गोल्ड अच्छा खासा गिरने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये कल एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक था, वहीं से गोल्ड ने सपोर्ट लेके थोड़ा रिवर्स हुआ, फिर मार्केट ने रेंज किया, फिर वहां पे एक एक छोटा सा लेवल पे एक सपोर्ट अभी एक फॉर्म किया है। वहीं से मार्केट अभी क्या कर रहा है, उसके रेजिस्टेंस तक कैसे आया कि ये एक रेजिस्टेंस 1 है R1, ये R2 जो ऑल टाइम हाई के बीच में। अभी हम R1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक रैली देने के बाद जैसे गोल्ड रिट्रेस हुआ था, यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, तो गोल्ड क्या करेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, वहां पे क्या करेगा, एक ट्राई करेगा उस रेजिस्टेंस को फेस करके। और जैसे ही आपको यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल 15 मिनट का बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, अच्छे से क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पे आप आपकी सेल की एंट्री बना सकते हो। और जो आपका टारगेट होगा वो होगा लगभग ये है 4781 के आसपास। मतलब यहाँ से लगभग $40 $50, मतलब पिप्स में कन्वर्ट करे तो 400-500 पिप्स का आपका टारगेट होगा। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाती है तो गोल्ड इस लेवल को टारगेट करेगा, जो कि है 4756। ये हो गया सेलिंग का। सेलिंग में और एक कंसेप्ट है, अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म नहीं आती और गोल्ड सीधा इसको एंगल करके ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे सेल मत देखिएगा, यहाँ पे वेट कीजिएगा कि गोल्ड गोल्ड इस जोन को अगर टच करेगा, यहाँ पे सेम सिनेरियो अप्लाई करेगा, रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करेगा, तो यहाँ से आप एक सेल कैंडल एक सेल ट्रेड बना सकते हो, जो आपका एक गोल्डन ट्रेड माना जाएगा दिन का। ये होगी सेलिंग की। अभी बाइंग का भी देख लेते हैं कि बाइंग में अगर देखना है तो यहाँ पे बीच में कहीं भी आपको बाई का ट्राई नहीं करना है, आपको वेट करना है कि अगर आपको इस लेवल पे अगर मिलता है तो, और इस लेवल पे कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो जाती है 15 मिनट की बुलिश रिवर्सल कैंडल। कैसे, अभी यहाँ पे देखिए कि गोल्ड यहाँ पे नीचे डाउन साइड में आया है, इस सपोर्ट को उसने फेस किया है, और जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, मतलब एक बुलिश रिवर्सल कैंडल गोल्ड ने फॉर्म कर दी। यहाँ पे आप बाई की एंट्री बना सकते हो। इस कैंडल के नीचे का लो आपका एसएल होगा, और टारगेट आपका इसका जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा वहां तक का आपका टारगेट होगा। तो ऐसे कंसिडर करो, सेम यही सिचुएशन मिलता है तो ही आपको बाई की एंट्री बनानी है। बट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके अकॉर्डिंग मेरा सजेशन ये रहेगा कि सेल ऑन राइस स्ट्रेटेजी आज के लिए बेस्ट रहेगी, वही अप्लाई कीजिए, और ट्रेड संभाल के कीजिए, एसएल यूज कीजिए, क्योंकि बचेंगे तो और लड़ेंगे, ये मार्केट की कंसेप्ट है, वो फॉलो कीजिए। और ये जो भी मैं एनालिसिस बता रहा हूँ ये डेली बताता हूँ आप मेरे चैनल के, उसके लिए आपको एनालिसिस देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और दूसरी चीज ये कि वो ऊपर आपको जो भी एक बैनर दिख रहा है वो कंप्लीटली यही है कि ये एक
एजुकेशनल पर्पज ट्रेड है। आप यहाँ पे आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, एक प्रैक्टिस के लिए आप डेमो पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी इससे भी आगे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि कहाँ पे मुझे बाय की एंट्री लेनी है, कहाँ पे मुझे सेल की एंट्री लेनी है, आप हर तरह से लॉजिक अप्लाई कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैंने मेरा एक खुद का एक इंडिकेटर बनाया है जिसका नाम है फॉर्च्यून स्कैल्पर। उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये इंडिकेटर क्या करता है, आपको सीधा एक बाय कहाँ पे करना है या सेल कहाँ पे करना है ये आपको दिखाता है। अभी लोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही बाय कॉल आया था, यहाँ पे बाय की एंट्री हमारी शुरू हुई थी 465060 के लगभग, और वहां से $250 का गोल्ड ने मूव दिया था लगभग, मतलब 25 पिप्स का। और कल ही गोल्ड ने क्या किया था, सेल का एक कॉल जनरेट किया था जो था 4820 के आसपास। वहां से भी गोल्ड ने एक 70 पिप्स का, सॉरी $70 700 पिप्स का एक रैली दिया था। तो ये सिंपल इंडिकेटर क्या करता है, आपको कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है सीधा प्रिंट करता है, उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। इस इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए तो मुझे आप स्क्रीन पे दिए हुए मिडल पे नीचे जो नंबर दिख रहा है उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो। इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, एक प्रोसेस है छोटी सी, वो अगर फॉलो कर लोगे आप तो ये आपको इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। और चलिए अब मिलते हैं कल देखेंगे कल का क्या एनालिसिस रहेगा। आज जो एनालिसिस दिया है आई होप कि वो हेल्पफुल रहेगा और उसका आपको ट्रेडिंग में हेल्प होगी। ऐसे एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।